हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेड टाइम कहानियां। आज की कहानी का टाइटल है रहस्यमय परछाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्या की छोटी सी अपार्टमेंट की खिड़की से बारिश की बूंदें टकरा रही थीं। घड़ी रात के 10 बजा रही थी। कमरे में हल्की रोशनी और लैपटॉप की चमक के बीच आर्या अपने काम में व्यस्त थी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। हेलो, आर्या ने फोन उठाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ किसी की गहरी सांसों की आवाज सुनाई दी। कौन है? आर्या ने फिर पूछा। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छाई रही और फिर फोन कट गया। आर्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। उसने सोचा शायद गलत नंबर होगा। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा अपने लैपटॉप की तरफ देखा, फोन फिर से बजा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, दूसरी तरफ से एक गहरी रहस्यमय आवाज आई। क्या मतलब? आर्या ने घबराते हुए पूछा। लेकिन कॉल फिर से कट गई। आर्या ने खिड़की के बाहर झांककर देखा। सड़क पर बारिश हो रही थी। हल्की रोशनी में उसे एक परछाई गली के कोने में खड़ी दिखाई दी। वो आकृति स्थिर खड़ी थी, मानो आर्या की खिड़की की ओर देख रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी और पर्दा खींच दिया। लाइट बंद करके बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में वही परछाई घूम रही थी। आधी रात को अचानक उसे लगा कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन हो सकता है? उसने खुद से कहा। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजे के नीचे फर्श पर एक छोटा सा नोट पड़ा था। नोट में लिखा था, तुम पर नजर रखी जा रही है। अगले दिन आर्या ऑफिस जाने के लिए निकली। लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मेट्रो में, सड़क पर और ऑफिस के बाहर भी उसे बार बार वही परछाई दिखती, जो उसे रात में नजर आई थी। डर के मारे उसने अपने दोस्त कबीर को फोन किया। तुम मुझसे ऑफिस के बाहर मिलो, कबीर ने कहा। कबीर एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। जब आर्या ऑफिस से बाहर निकली तो कबीर इंतजार कर रहा था। कबीर ने उससे कहा कि शायद कोई तुमसे मजाक कर रहा है, लेकिन तुम घबराओ मत और आराम से घर जाओ, मैं पता लगता हूं कि वो कौन है। शाम को जब आर्या अपने अपार्टमेंट लौटी तो माहौल और भी अजीब लग रहा था। खामोशी और अंधेरा। वह डरते डरते अपने फ्लैट के गलियारे में पहुंची। तभी उसे अपने दरवाजे के बाहर फिर से एक नोट मिला। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई। तभी उसे लगा कि किसी ने फिर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। डरते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। उसने फोन की टॉर्च चालू की और देखा कि वही परछाई अब उसके सामने खड़ी थी। आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसकी चाल धीमी और डरावनी थी। आर्या के हाथ पैर कांपने लगे। तुम कौन हो? उसने घबराहट में पूछा। तुमने जो देखा है उसे दुनिया को दिखाने मत देना, आकृति ने कहा। आकृति ने बताया कि आर्या अनजाने में एक बड़ी साजिश की गवाह बन चुकी है। उसके ऑफिस में भ्रष्टाचार और गुप्त दस्तावेज की फाइल थी जिसे आर्या ने देख लिया है। आर्या को अचानक याद आया कि पिछले हफ्ते उसने गलती से एक फाइल डाउनलोड की थी जिसमें कुछ गुप्त जानकारियां थीं। फिर आर्या ने कहा कि तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता? तब वो आकृति बताती है कि उसका नाम राज है और वह भी उसी के ऑफिस में काम करता था। और उसे ऑफिस में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में पता चल गया था, जिसके चलते उसे मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन वह जैसे तैसे बच गया और तब से उन लोगों से बचकर घूम रहा है और उनका सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा है।
इस पर आर्या कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं उन भ्रष्टाचारियों का सच सबके सामने लेकर आऊंगी। उसके बाद आर्या और कबीर ने मिलकर उन दस्तावेजों का विश्लेषण किया और साजिश का पर्दाफाश किया। साजिशकर्ता गिरफ्तार हुए और आर्या ने राहत की सांस ली। आर्या ने सीखा कि कभी कभी डर से पार पाना जरूरी होता है, क्योंकि सच से सामना करने का साहस ही सबसे बड़ी जीत है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।